हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज ये हमारा मदीना में थर्ड या फोर्थ व्लॉग है, तो मैंने कहा इसको शुरू करते हैं। आज जुम्मे का दिन था। आज हम लोग सुबह जल्दी उठे, हम दौड़ लगाई। हमने कहा कि जुम्मा ही ना रह जाए। हम यहाँ पर, हमें अंदर तो जगह नहीं मिली थी, हमें बाहर जगह मिली थी, क्योंकि पहले ही अंदर जगह फुल हो गई थी। आप सबको पता है कि जुम्मे के दिन कितना रश होता है यहाँ पर। फिर हम लोग उसके बाद अंदर आए। हमने कहा कि चलो यहाँ अंदर बैठ जाते हैं, कोई सूरत वगैरह पढ़ लेते हैं, तस्बीह वगैरह। तो उसके बाद असर पढ़ के निकलेंगे कहीं देखने। तो उसके बाद हम लोग, क्योंकि हम लोग ऐसे करते थे जब नमाज़ों के बीच में गैप होता था तो आगे पीछे निकल गया। जो यहाँ पर मदीने के आसपास मॉल्स वगैरह बने हुए हैं वो देखे, अंदर जगह देखी। कि उसके बाद फिर हम जाते थे। ये हम लोग जूतियाँ यहाँ पर रख देते होते थे। वैसे तो मक्का में तो आप लोग जूतियाँ कहीं भी नहीं रख सकते, उसमें तो आपके खाली बैग्स में रखना ही सेफ़ है कि आप लोग अपने बैग्स में, ये जो बैग्स होते हैं इन्हीं में अपनी जूतियाँ रखें। लेकिन यहाँ मदीने में हम रखते थे होते थे। लेकिन एक दिन मामा की जूती चोरी हो गई थी यहाँ से, तो हमें हंसी भी आ रही थी। तो ये है कि यहाँ पर भी आप जूतियाँ अगर अपने पास रखें तो ज़्यादा सही होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर हम लोग वॉशरूम्स की तरफ जा रहे थे। और यहाँ मदीना में तो मैंने वो वाली जो दूसरी आम सीढ़ियाँ होती है वो नहीं देखी, खाली इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियाँ ही नज़र आ रही थी वॉशरूम्स या वॉशरूम्स के बाहर। तो मैं तो कहूँगी कि जिनको डर लगता है ना, तो वो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें ताकि वो इन पे आ जा सके, वरना मतलब मुश्किल हो सकती है उनको आने जाने में। लोग अंदर के वॉशरूम्स यहाँ के बिल्कुल साफ़ होते हैं। जब वो आधा एक लाइन वॉशरूम्स की धो रही होती हैं, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने एक साइड बंद की हुई है तो वो ऐसे बंद कर देती हैं, दूसरी ओपन रखती हैं। इस तरह सफाई भी इनकी होती रहती है और साथ साथ बंद वॉशरूम्स भी खोले रहते हैं, ये नहीं कि सारे बंद कर दें एक बारी। और उसके बाद फिर हम ऊपर जा रहे थे। हमने कहा अब ज़रा बाहर जो यहाँ पर मॉल्स हैं हम ज़रा वो देखते हैं। तो हम लोग वहाँ ऊपर गए। यहाँ पर इतने अच्छे पंखे चल रहे होते हैं ना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती नहीं। ये पंखे जो होते हैं साथ थोड़े थोड़े पानी के ड्रॉप्स भी फेंक रहे होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी ठंडक भी होती है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये गेट से आए थे। अब गेट नंबर मैं भूल गई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो मॉल था, यहाँ पर इसके नीचे बिन दाऊद भी थी और यहाँ पर ऊपर कपड़े वगैरह पाकिस्तानी और सब कुछ था यहाँ पर। साथ इसका केसियो का एक स्टोर था, उसके अंदर हम गए। तो यहाँ पर ये देखिए ज्वेलरी की दुकानें थीं और सब कुछ यहाँ पर दे रहे थे। परफ्यूम्स दे रहे थे, बाय 2 गेट 1 फ्री, और इस तरह से वो आप लोगों को ख़ुद बुला रहे थे कि आए परफ्यूम्स ले। तो हमने तो यहाँ से लेने नहीं थे परफ्यूम्स, तो लेकिन हमने फिर भी ट्राई किए थे कि आप तक कोई पसंद आ जाए, लेकिन हमें कोई ऐसा अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद हम इसके सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे और साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ पर कि क्या मॉल, यहाँ ये उस तरह का मॉल था जिस तरह मक्का में जबल उमर की तरह मॉल है ना, ये उस तरह का यहाँ पर मॉल था। फिर हम यहाँ पर ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पर और पाकिस्तानी कपड़ों की दुकानें, जैसा नेट का कपड़ा होता है उस तरह के यहाँ पर था। और ये जो शर्ट्स थी ये काफ्तान टाइप बनी हुई थी और ये ऊपर इनकी प्राइसें भी लिखी हुई थी 95 रियाल और इस तरह से, यानी 100 रियाल के बीच में आप लोग यहाँ से। अबायास की बहुत अच्छी दुकानें थी, अबायास बहुत अच्छे कलेक्शन में लगे हुए थे। तो जिन्होंने यहाँ से लेना हो एक ऐसा निशानी के तौर पे या कुछ भी, तो वो लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। वरना तो वो जो बाहर सेल्स लगी होती हैं, वो जो कम रेट्स में सेल कर रहे हैं, वो भी बायास का काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और मदीने में तो काफ़ी रास्ते के अंदर सस्ते बाज़ार लगे हुए होते हैं। मैं किसी और वीडियो में वो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कवर करने की। तो वहाँ पर तो वो तकरीबन 40 रियाल और 50 रियाल के अंदर अबाया आपको मिल जाता है। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट से थोड़े बहुत, तो हम लोग यहाँ पर ये भी देख रहे थे कि यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर फेमस अलबेक ही है, अलबेक ही बंदा देखता है, या फिर ताज़ा है वहाँ पर। और जो पाकिस्तानी सरगोदा और इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पर ही खाना खा रहे होते हैं सारे तकरीबन। हम लोगों ने ऊपर से देखा, ऊपर वहाँ पर बिन दाऊद का बोर्ड लगा हुआ था, तो हमने वहाँ से रास्ता पूछा कि यहाँ पर बिन दाऊद कहाँ पर है। तो उन्होंने फिर हमें बताया कि सबसे नीचे बेसमेंट वाले फ्लोर पे बिन दाऊद है। तो हमने कहा बिन दाऊद में जाते, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, वहाँ से हम अक्सर चीज़ें लेते रहते थे। तो फिर हमने कहा कि अब हम बिन दाऊद जाते हैं। और यहाँ से ये नीचे ये बिन दाऊद शुरू है। यहाँ पर जितने भी मतलब स्किन केयर, ग्रॉसरी, यहाँ पर हर चीज़ होती है। जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में मेट्रो है, इम्तियाज़ है, तो वहाँ पर इस तरह बिन दाऊद होती है। और भी काफ़ी हैं, लेकिन ये और भी काफ़ी होंगी तो उनका तो नहीं पता। लेकिन हम जब मक्का मदीना में हम सब जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर तो बिन दाऊद ही होती है। और यहाँ पर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्किन केयर थी, यहाँ पर पॉन्ड्स भी पड़ा होता है जो पाकिस्तान में भी पड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान वाले पैसों में यहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है स्किन केयर अगर आप यहाँ से लें तो। और ये देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ी हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकती हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ तो फिर बहुत ही अच्छी होती है ना यूज़ करने में। ये सन ग्लासेस, सन शेड्स लगे हुए थे हर तरह के, बच्चों के, बड़ों के यहाँ पर। और यहाँ पे चॉकलेट्स लगी हुई थी
और चॉकलेट्स तो अगर आप लोगों ने लेनी है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग चॉकलेट्स लेने से पहले एक बार जो मदीना में 5 रियाल मॉल है या वाओ 5 मॉल जिसको कहते हैं, तो उधर आप लोग ज़रूर एक दफ़ा विज़िट कीजिए। वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छी चॉकलेट्स पड़ जाएंगी, क्योंकि जब पाकिस्तान वापस लेके आनी होती हैं तो हर किसी को देनी होती हैं, और वहाँ से यही चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी पड़ जाएगी। और उसके बाद अब अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ वहाँ पर और भी काफ़ी वैरायटी होती है चॉकलेट्स की। खाली ये नहीं कि किट कैट, स्नैकर्स और मार्स इस तरह की होंगी, लेकिन इसके अलावा भी आपको काफ़ी वैरायटी वहाँ मिल सकती है जो आप वहाँ से लेके जा सकते हैं। बबल्स मिल जाती हैं और इस तरह की सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हैं। फिर जब लोग आगे यहाँ पर ये जग देखें, कितने प्यारे जग। इन चीज़ों को तो देख के दिल कर रहा था बंदा ये सब कुछ ही ले जाए। थर्मोस थे, ये स्टील के ग्लास यहाँ पर गोल्डन कलर में पड़े हुए थे, और इतना बड़ा बड़ा ग्लास था। वीडियो में फिर शायद छोटा लग रहा हो, लेकिन असल में काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लास था यहाँ पर। और यहाँ पर आगे क्रॉकरी में आप देखें चैनकें पड़ी हुई थी, केटल्स थी। ये ग्लास वाली तो आजकल वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। और आगे भी चलते जाएं और देखते, ये मग्स पड़े हुए थे यहाँ पर। तो ये 12 रियाल के तकरीबन, कोई 12 रियाल के, कोई 12.5, कोई 11 रियाल के, इस तरह के यहाँ पर लगे हुए थे। डिफरेंट रेट्स थे सबके। और यहाँ पर ये जो डिशेस पड़ी हुई थी ये भी काफ़ी प्यारी थी। मसला ये होता है ना कि वहाँ से ना यहाँ से वापस लेके आने में बड़ा मसला होता है, बैग्स में चीज़ टूट ना जाए और उस तरह से डर लगा रहता है वहाँ पर। तो इसलिए ज़्यादा तो हम वहाँ से नहीं ले रहे थे नाजुक सामान, क्योंकि ये ना हो टूट जाए तो फिर फ़ायदा नहीं होता ना किसी चीज़ का। यहाँ पर ये देखें, ये स्कूल सेक्शन था, यहाँ पर स्कूल वाली बॉटल्स और वो सब थे। यहाँ पर चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी बॉटल्स थी यहाँ पर। ये देखें 39 रियाल में ये ग्लासेस। ये तो पाकिस्तान में भी बहुत हैं ये वाले जूस पीने वाले। इसके अंदर अक्सर जूस या मिल्क शेक डाल के तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वही टॉयज़ सेक्शन आगे थे। और ये मनी बॉक्स की तरह लग रहे थे, जिस तरह मनी बॉक्स में हम लोग वो मनी डालते हैं, उस तरह के ये मनी बॉक्स लग रहे थे। काफ़ी प्यारे बने हुए थे और ये लोहे के बने हुए थे। और उसके बाद अगर हम आगे चलते जाएं तो यहाँ पर ये जो बच्चों के बोर्ड्स होते हैं जो राइटिंग करते हैं, साथ में जो पेन मिलता है, ये बोलने वाला बोर्ड था जो मतलब कोई भी बटन दबाते हैं तो वो बताएगा ये कौन सा बटन है। और यहाँ पर आगे ये जो प्ले डो लगी हुई थी, और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर। यहाँ पर गाड़ियाँ, रिमोट कार्स, आप लोगों को जो चीज़ भी चाहिए आप लोग को यहाँ से मिल सकती है। चाहे क्रॉकरी, ये तस्बियाँ यहाँ पर लगी हुई थी। तस्बियों के भी रेट्स यहाँ पर डिफरेंट रेट्स थे। और तस्बियाँ तो ज़्यादा अगर आपने अच्छी लेनी है तो अगर आपने देने के लिए लेनी है या कहीं से भी, तो वो जो 2 रियाल 3 रियाल शॉप्स होती हैं ना, तो आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ से भी ज़्यादा अच्छी तस्बियाँ मिल जाती हैं और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी होती है वहाँ पर। ये स्ट्रेटनर्स यहाँ पर लगे हुए थे, स्ट्रेटनर्स और कर्लर्स, और आप लोगों ने जो भी यूज़ करना हो, 3 in 1 जैसे होते हैं, 2 in 1 होते हैं स्ट्रेटनर, कर्लर्स, उस तरह के। ये बच्चों की हेड बैंड्स लगे हुए थे। ज्वेलरी सेक्शन आ गया था यहाँ पर, आगे ज्वेलरीज भी लगी हुई थी। तो कुछ भी लेना हो ना यहाँ पर मौजूद है, अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर घूम फिर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि मैंने साथ में ये व्लॉग भी बना लिया था। और हम लड़कियों को तो वैसे ही ये ज्वेलरी और मेकअप सेक्शन से बहुत प्यार होता है। मैं तो जब इस सेक्शन में जाती हूँ मैं तो कहती हूँ मैं इस साइड से निकलूँ ही ना, बस ये चीज़ें देखती जाऊँ, लेती जाऊँ, देखती जाऊँ, लेती जाऊँ। यहाँ पर ये कैचर्स लगे हुए थे, सिल्वर में, प्लास्टिक में, हर तरह के उसमें थे, और बड़े प्यारे कैचर्स थे यहाँ पर। और ये तो ब्रेसलेट्स है यहाँ पर जो 19 रियाल का एक पीस लगा हुआ था। यहाँ पे रिंग्स की काफ़ी वैरायटीज़ थी, पेन्स और सब बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये कैचर्स 3 पीस वाले कैचर्स, यानी 2 छोटे एक बड़ा कैचर, हर तरह की चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। बड़े कैचर्स आप लेना चाहते हैं, छोटे कैचर्स लेना चाहते हैं, ब्रशेज़ लेना चाहते हैं, ये हेयर ब्रश लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे लगे हुए थे यहाँ पर। तो और आगे अगर हम पढ़े, ये बैग तो आजकल पाकिस्तान में ही बहुत चल रहे हैं, बहुत बिक रहे हैं। ये बैग्स भी यहाँ पर लगे हुए थे। इनकी प्राइस तो मुझे भूल गई है, लेकिन ये बैग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इसी तरह के पाकिस्तान में भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं यहाँ पर। ये जो स्कूल पाउच या मेकअप पाउच, आप ये तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप इसको जो मर्ज़ी बनाएं। काफ़ी अच्छे पाउच है, 10 रियाल 15 रियाल इसमें शुरू होते हैं। और ये जो ट्रैवल किट पड़ी हुई थी, ये खाली बॉटल, जिसके अंदर अगर आपने कहीं आना जाना हो तो अपना जो भी मेकअप या मॉइस्चराइजर्स वगैरह आप इसके अंदर छोटी बॉटल्स के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ी बॉटल्स तो वैसे ही बैग में कितनी जगह ले लेती हैं। तो यहाँ पर सीजर्स, वॉलेट्स पड़े हुए थे यहाँ पर। और अगर हम आगे आए तो ये यहाँ पर ना कुकर पड़ा हुआ था, राइस कुकर पड़ा हुआ था। ये काफ़ी इसकी अच्छी प्राइस थी, ये 120 रियाल का। क्योंकि बाहर की चीज़ अगर बंदा महंगी भी लेना तो ये है कि बाहर की चीज़ चलती है, उसका ना उसकी वारंटी होती है, उसका पता होता है ये चीज़ अच्छी होती है। तो हमने तो कहा पहले यहाँ से ये ले लेते हैं, लेकिन फिर हमारा वो
मूड टूट गया, क्योंकि फिर क्या कहते हैं हमें पता नहीं था हम वापस लाएंगे ना हमारा वज़न ज़्यादा हो जाए कस्टम और वो सब। फिर और यहाँ पर ये दवाइयाँ पड़ी हुई थी, अगर आप मतलब कि तबीयत ख़राब है या पैराडोल आपने लेनी है ख़त्म हो गया। वैसे तो मैं आपको कहूँगी कि पाकिस्तान से ही आप लोग दवाइयाँ लेकर आएँ, और लेकिन यहाँ पर भी पैराडोल वगैरह पड़ी हुई थी तो आप लोग ले सकते हैं। ये यहाँ पर मसाले वगैरह पड़े हुए थे, ये बिरयानी के मसाले, और यहाँ पर ना नेशनल के मसाले भी काफ़ी पड़े हुए थे, जो देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी कि हमारे पाकिस्तान में जो हम मसाले यूज़ करते हैं वो बाहर भी यूज़ हो रहे हैं। और ये यहाँ पर किशमिश की तरह वाली सारा मतलब कि जो ड्राई फ्रूट मिक्स होता है वो पड़ा हुआ था। ये रेमन नूडल्स पड़े हुए थे डिफरेंट फ्लेवर्स में, साथ में इनके वो भी चॉपस्टिक्स भी वो दे रहे थे खाने के लिए, साथ ही पड़ी हुई थी। मतलब कि एक आप लोग ये कप ले लें और साथ में एक आप वो पैकेट ले लें। उसके बाद यहाँ पर लेज़ लगे हुए थे। यहाँ पे जो लेज़ चिप्स वगैरह ना ये यहाँ पर एक्सपेंसिव पड़ते थे। ये यहाँ पे तकरीबन 8 रियाल 8.50 9.50 इतने रियाल में ये चिप्स का पैकेट होता था। के बाद अगर हम आगे आए तो आगे यहाँ पर फ्रूट सेक्शन था, और फ्रूट्स को देख के तो मेरा दिल ही कर गया। मतलब हमारे घर में फ्रूट्स पड़े होते हैं तो हमारा खाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इतना अच्छा कट करके रिप्रेजेंट किया हुआ। फ्रूट की प्लेट्स बनाई हुई, फ्रूट की डिशेस बनाई हुई। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो छोटे छोटे जो एप्पल्स, बेबी एप्पल्स जिनको कह लें, वो छोटी सी बास्केट के अंदर इतने सारे पड़े हुए। वो अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगी, ये देखें, ये इतनी प्यारी बास्केट मुझे लग रही थी ये छोटे एप्पल्स की, बंदे का देख के खाने को दिल करता है। उसके बाद यहाँ पर ना छोटे छोटे टिन्स पड़े हुए थे जिसके अंदर पाइनएप्पल, एप्पल सब कुछ कटा हुआ था, और वो पता नहीं कितने का था, वो उसकी मुझे प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये प्राइस थी इसकी, अब मैं भूल गई हूँ ये पर केजी था या उसकी थी। और ये देखेंगे मिक्स फ्रूट की प्लेट्स थी यहाँ पर, ये 22 रियाल की पड़ रही थी, तकरीबन 21.75 राउंड ऑफ करके 22 रियाल ही बन जाएगा। और यहाँ पर ये ग्रेप्स, और ग्रेप्स तो वैसे ही मक्का में मिल रहे होते थे, जब बस से उतरते थे तो स्टेशन में 5 रियाल का एक प्लेट अंगूरों की, और 4 माल्टे 5 रियाल में। ये इस टिन की मैं बात कर रही थी, इतना मज़े का लग रहा था यहाँ पर। अब ये देखें मैंगो और ये सब कुछ। उसके बाद आगे कोल्ड ड्रिंक्स के सेक्शन थे। यहाँ पर 7 अप, स्प्राइट जो हम पाकिस्तान में पीते हैं, ये 2.50, इसका रेट तकरीबन सेम है हर जगह टिन्स का। ये तो हम अक्सर जब रेस्टोरेंट में खाना खाने में जाते थे तो साथ में एक पेप्सी ले ली, मरिंडा सिट्रस ले ली लीटर वाली या कुछ। तो चलें जी, ये था आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।